दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। 1979 में लाखों ईरानियों का कत्ल करके सत्ता में आए, रूस के समर्थन से सत्ता में आए आयतुल्लाह खामनेई, जो 28 फरवरी से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने की बात कर रहे थे, इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। वो ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के पहले ही झटके में मारे गए। आज बात करूंगा कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं दुनिया भर में। कुछ लोग भारत को जो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं खामनेई के संदर्भ में, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा भारत पर, इन सब पर बात करूंगा। हालांकि फिलहाल काफ़ी लोग इस ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई को शिया बनाम यहूदी और क्रिश्चियन की लड़ाई करार दे रहे हैं। यह लड़ाई शिया बनाम यहूदी और क्रिश्चियन की नहीं है, यह लड़ाई शिया बनाम इजराइल और अमेरिका की भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अरब जगत की सारी सुन्नी ताकतें ईरान के खिलाफ खड़ी हैं और वो अपने अपने तरीके से इजराइल और अमेरिका को मदद कर रहे हैं। और फिलहाल वाशिंगटन पोस्ट ने एक और बड़ा दावा करा है। आपको याद होगा, सऊदी अरब के प्रिंस ने एक प्रेस बयान दिया था कि वो अपने एयर स्पेस या अपने जमीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि बंद कमरों की मीटिंग में सऊदी अरब के प्रिंस इजराइल और अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला किया जाए। हमला इतना बड़ा हो कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बचने की कोई संभावना ना बचे, क्योंकि सऊदी अरब का मानना था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की ईरान सरकार पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आप देख रहे हैं जॉर्डन, ओमान, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, सारे सुन्नी मुस्लिम देश फिलहाल ईरान के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए इस लड़ाई को आप शिया बनाम यहूदी मत कहिए, मुस्लिम बनाम यहूदी या मुस्लिम बनाम यहूदी और क्रिश्चियन मत कहिए। ये लड़ाई शिया बनाम सुन्नी मुसलमान प्लस यहूदी और प्लस क्रिश्चियन कहिए। जितने ज़्यादा यहूदी और क्रिश्चियन फिलहाल ईरान से निपटना चाहते थे, उससे कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया की सुन्नी ताकतें ईरान से निपटना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ईरान उनके लिए एक बड़ा खतरा। खैर, फिलहाल 28 फरवरी से पहले आयतुल्लाह खामनेई ने कई बार बयान दिया कि हम हमला पहला शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हमला करेंगे तो कुछ ही देर में जिन युद्धपोतों से ईरान को घेर लिया है अमेरिका ने, और जो दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत कहे जा रहे हैं, हम उनको समुद्र की गहराई में नींद में सुला देंगे। और जब इन समुद्र पोतों पर तैनात सैनिकों के, हजारों सैनिकों की लाशें अमेरिका जाएंगी तो पूरे अमेरिका में कोहराम मच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 28 फरवरी की सुबह दिन में आक्रमण हुआ और आक्रमण के
पहले ही बार में न सिर्फ सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए, IRGC के कमांडर इन चीफ मारे गए, सेना प्रमुख मारे गए, ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए, और भी ये कहा जाता है कि अधिकांश सरकार पहले ही हमले में मारी गई। अब एक बड़ा सवाल है कि कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर, और ये स्वाभाविक है प्रतिक्रियाएं आना, क्योंकि पिछले 50 सालों से वो निष्कंटक राज कर रहे थे ईरान के ऊपर। सबसे पहले मैं ईरान के अंदर से आ रही प्रतिक्रिया को ही देखो। काफी समय से आप खबरें सुन रहे होंगे कि ईरान में बहुत तेज विरोध हो रहा था इस सरकार का। ईरान का युवा वर्ग, ईरान की महिलाएं, ईरान की लड़कियां आयतुल्लाह खामनेई की धार्मिक सत्ता से त्रस्त थी, और ये लोग चाहते थे किसी भी कीमत पर इस सत्ता को बदला जाए। प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। खामनेई शासन इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा था, सुरक्षा बल गोलियां बरसा रहे थे, और जो लोग गिरफ्तार हो रहे थे उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया गया। फिलहाल ईरान से यदि मैं पुरुष समुदाय की बात करूं तो पुरुष समुदाय में इजराइल, अमेरिका और सुन्नी ताकतों के लिए बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि शिया पुरुष रो रहे हैं, गम मना रहे हैं, और वो आयतुल्लाह अली खामनेई से बेइंतहा दुखी हैं। यहाँ तक कि इराक में एक पवित्र मकबरे पर बड़े बड़े इराक के जो ईरान के जो बुद्धिजीवी हैं, ईरान की सरकार के बड़े आला अफसर हैं, वो इस कदर रो रहे थे कि रोते रोते बेसुध होकर गिर पड़े। तो ईरान का जो पुरुष समुदाय है, शिया समुदाय, वो बहुत गम में है आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने से। महिलाओं को भी हमने गम में देखा है, ऐसे वीडियो आए हैं। लेकिन ईरान में ऐसे युवा पुरुषों के, लड़कियों के और महिलाओं के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो खुशी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जीत के नारे लगा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि खामनेई शासन की जो ये धार्मिक सरकार थी, जो धार्मिक सत्ता थी, इसने इनके जीवन को नरक बना दिया था। मैंने आपको पहले अपने कई वीडियो में बताया कि ईरान की धार्मिक सरकार ने ईरान में महिलाओं की जिंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया था। कोई जिंदगी नहीं थी महिलाओं की, लेकिन मैं आज उस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो ईरान से भी दोनों तरीके की खबरें हैं, जहां पुरुष समुदाय में आक्रोश है, वहीं युवाओं और महिलाओं में खुशी है। यदि मैं ईरान से बाहर अरब जगत की बात करूं तो फिलहाल जो वीडियो सामने आ रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु पर, सभी सुन्नी मुस्लिम देशों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनकी सरकारें भी आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ लड़ रही हैं। और इस युद्ध में भी, इस लड़ाई में भी अभी तक ईरान की वर्तमान सरकार 8 से अधिक सुन्नी देशों के रिहायशी आबादी पर हमले कर चुका है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, इनके रिहायशी आबादियों पर ईरान की वर्तमान सरकार ने हमले किए। तो मैं भारत के बाहर
मुस्लिम देशों में जितने भी सुन्नियावादी है, फिलहाल ऐसा लगता है कि आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु से वो खुश है। उसको लगता है हमारा एक बहुत बड़ा विरोधी, हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारे रास्ते से हट गया। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। यदि मैं भारत में राजनीति के संदर्भ में देखूं तो भारत की वामपंथी ताकतें, भारत की सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष ताकतें और विशेषकर कांग्रेस और उस जैसे दल बहुत गम में नजर आ रहे हैं। इनको ईरान की महिलाओं के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। इनको ईरान के युवाओं की परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। इन्हें भारत में मुस्लिम वोटों से मतलब है। और इनको पता है कि यदि आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु पर ये गम नहीं दिखाएंगे तो इनके वोट कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल चाहे वो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल हो, चाहे वामपंथी ताकतें हों, वो फिलहाल गम में है। और गम ही नहीं, काफी ज्यादा गम में है। यदि मैं भारत के मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो लखनऊ से लेकर कश्मीर तक शिया समुदाय आक्रोश में है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। शिया समुदाय इराक से बाहर पूरी दुनिया में शिया समुदाय, चाहे वो इराक का शिया समुदाय हो, चाहे वो अमेरिका का शिया समुदाय हो, चाहे वो भारत का शिया समुदाय हो, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का शिया समुदाय हो, वो आक्रोश में है। पाकिस्तान में तो आज कराची में शिया समुदाय ने आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फिलहाल पाकिस्तान की आधिकारिक रिपोर्ट यह है कि 8 शिया मुसलमान मारे गए, जबकि अन्य एजेंसियों का कहना है कि मृतक शिया मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत में भी लखनऊ में शिया समुदाय बहुत रहता है, सब जगह गम है, सब जगह आक्रोश है। लोग सड़कों पे आकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक यही स्थिति है। लेकिन भारत का जो सुन्नी मुसलमान है वो प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। यदि मैं सोशल मीडिया पर भी जाकर देखूं तो सुन्नी संप्रदाय, जो भारत का सुन्नी मुसलमान है, वो चुप है। वो ना आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु पर किसी तरीके का शोक व्यक्त कर रहा है और ना आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु पर कोई ऐसा भाव प्रकट कर रहा है कि उसका एक दुश्मन उसके रास्ते से हट गया। कारण बहुत साफ है कि ये सुन्नी भारत का जो सुन्नी मुसलमान है वो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया की सुन्नी सरकारें ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की मदद कर रही है। तुर्की और सऊदी अरब दो विपरीत देश हैं और हालांकि तुर्की ने बयान ये दिया है कि सब कुछ जो हो रहा है दुखद हो रहा है, लेकिन तुर्की से भी खबरें यह है कि वो ईरान के खिलाफ लगातार सटीक हमलों के लिए इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन को सूचनाएं दे रहा है, जिससे कि ये ईरान पर एक अचूक और एक सटीक हमले कर सके। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आयतुल्ला अली खामनेई पर की मृत्यु पर इराक से बाहर का पूरी दुनिया का शिया समुदाय दुखी है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब दुखी हैं। लेकिन ईरान के अंदर
मिश्रित प्रतिक्रिया है। ईरान की महिलाएं और ईरान के युवाओं में ऐसी संख्या ज़्यादा है जो खुश है, लेकिन ईरान में बुजुर्ग महिलाएं, मैं कहूँ कि 60 साल के ऊपर के महिलाएं, और ईरान का जो अधेड़ उम्र का पुरुष समुदाय है वो बेहद दुखी है, वो बेहद नाराज है और बहुत गम और बहुत आक्रोश में है। दोस्तों, भारत के अंदर राष्ट्रवादी खेमे के बहुत सारे लोग आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु पर काफी खुश हैं। हालांकि वो खुशी का बहुत ज्यादा इजहार नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु से ज्यादा खुशी इस बात की है कि इजराइल इन हमलों में जीत रहा। इजराइल के प्रति भारत में, खासतौर से हिंदू समुदाय में बेइंतहा प्यार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कल ही एक घटना का जिक्र किया था सोशल मीडिया पर कि मैं कल दोपहर में, जब तक मुझे हमले की पता नहीं थी, मैं एक दुकान पर पहुंचा। समोसे की दुकान थी। दुकानदार एक हिंदू पिछड़े समुदाय से आता था, बहुत खुश था, और उसने मुझे देखते अंदर बुलाया और उसके शब्द सुने आप। उसने कहा, भाई साहब खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? बोले इजराइल ने ईरान को पेल दिया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हुआ अभी। बोला नहीं, हो गया, पक्की खबर दे रहा हूँ आपको। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और देखा तो पता लगा कि हाँ, इजराइल ने हमला कर दिया। तो ये एक छोटी सी घटना इस बात का सूचक है कि भारत में ये जो हिंदू समुदाय है, इसको खामनेई की मृत्यु से कितनी खुशी नहीं है, लेकिन इजराइल की जीत से खुशी है कि इजराइल अपने हमले में कामयाब हुआ और इजराइल ने अपने दुश्मन को पेल दिया। ये भारत और इजराइल की जनता के बीच सच्ची दोस्ती का एक नमूना है। लेकिन अब बहुत सारा वामपंथी मीडिया वर्ग, कांग्रेस समर्थक तत्व और कुछ मुस्लिम हैंडलर इन राष्ट्रवादियों पर तंज कस रहे हैं और इनका कहना है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की सरकार भारत के पक्ष में थी और आयतुल्लाह अली खामनेई की सरकार या वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सरकार या हटेगी तो जो सरकार आएगी वो भारत के खिलाफ होगी। वो इन खुश लोगों को संतरे करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो संतरे आज इजराइल के हमले पर और ईरान के नुकसान पर खुश हो रहे हैं, जब नई सरकार आएगी तब पता लगेगी कि नई सरकार भारत के खिलाफ खड़ी होगी। यहां पर मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जब खामनेई की सरकार नहीं थी 1979 से पहले, जब शाह रजा पहलवी की सरकार थी, निश्चित रूप से वो सरकार भी भारत के खिलाफ थी और 1971 के युद्ध में ईरान ने न केवल अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए थे भारत पर हमला करने के लिए, बल्कि ईरान के पायलटों ने पाकिस्तान के जहाज उड़ाए थे भारत पर हमला करने के लिए। और यही नहीं, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध काल के लिए चाहे पाकिस्तान की जनता हो और चाहे पाकिस्तान की सेना हो, उसको जितने भी तेल की जरूरत थी ईरान ने उसको मुफ्त में तेल दिया था। तो जो गैर खामनेई सत्ता थी वो भी भारत के पूरी तरह खिलाफ थी और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। अब जो सरकार आएगी, मतलब अब खामनेई शासन यदि गिर जाता है, मसूद पेजेश्कियान सरकार यदि गिर जाती है, तो जो भी सरकार आएगी निश्चित रूप से वो भारत के खिलाफ होगी। लेकिन क्या खामनेई सरकार हमारे पक्ष में थी? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से गैर खामनेई सरकार हमारे खिलाफ थी, खामनेई सरकार भी हमारे खिलाफ थी। जो लोग तेल की बात कर रहे हैं
कि भारत को ईरान ने तेल दिया, मैं उनके कुछ संदेह मिटा देना चाहता हूँ। जब संकट के दिनों में ईरान से भारत ने तेल लिया है तो ईरान ने भारत पर एहसान नहीं करा है, क्योंकि ईरान के तेल का कोई खरीदार नहीं था। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, तब भारत ने ईरान से तेल खरीदा और ईरान को दवाइयाँ, अनाज, चावल, गेहूँ, खाने पीने का सामान, फल फूल, सब्जी, ये सब दी। तो भारत ने उस वक्त ईरान की मदद करी, ईरान ने भारत की मदद नहीं करी। इसलिए इस गलतफहमी को मिटा दो कि ईरान ने हमें तेल दिया और हम पे एहसान करा। सच ये है कि हमने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके, अमेरिका के आगे न झुककर अमेरिका से, ईरान से तेल खरीदा और हमने ईरान की मदद करी, ईरान ने हमारी मदद नहीं करी। यह मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। जहां तक चाबहार पोर्ट की बात है, उस चाबहार पोर्ट पर सारा इन्वेस्टमेंट भारत का है। ईरान को भारत का एहसानमंद होना चाहिए था, क्योंकि चाबहार पोर्ट से यदि भारत को फायदा होगा तो भारत से कहीं ज्यादा ईरान को फायदा होगा। लेकिन चाबहार पोर्ट पर भी खामनेई की सरकार भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास करती रही। हर कुछ दिन में खामनेई सरकार से एक बयान आ जाता था कि पोर्ट को बनते ही हम जितना भारत इसका यूज करेगा उतना ही यूज करने की इजाज़त चीन को भी दे देंगे। ये खामनेई सरकार की भारत के प्रति गद्दारी थी। चाबहार का विकास भारत से करा, चाबहार के विकास में पैसा खर्च भारत का हुआ, भारत की जनता का हुआ। यह एहसान था हमारा ईरान के ऊपर, खामनेई सरकार के ऊपर, क्योंकि फायदा हमसे ज़्यादा ईरान को होना था। लेकिन ईरान की सरकार हमें बार बार धमकी देती थी, यूज तुम अकेले नहीं करोगे, यूज चीन भी करेगा। और कई बार तो ये बयान भी आ गए कि हमारा अधिकार है, हम चाहेंगे तो भारत को इस्तेमाल करने से रोक देंगे और चाबहार पोर्ट पूरी तरीके से चीन के हवाले कर देंगे। तो इसलिए इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो कि खामनेई सरकार भारत के पक्ष में थी। गैर खामनेई सरकार और खामनेई सरकार में 19-20 का फर्क तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से गैर खामनेई सरकार रजा पहलवी की सरकार भारत के खिलाफ थी, उसी तरीके से खामनेई सरकार भी भारत के खिलाफ थी। मदद मोदी सरकार कर रही थी खामनेई सरकार की, खामनेई सरकार मोदी सरकार की मदद नहीं कर रही थी, खामनेई सरकार भारत की मदद नहीं कर रही थी, भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रही थी। चाहे CAA का मसला हो, चाहे ये इसका NIA का मसला हो, चाहे NA का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे ये आपका या आपके समान संहिता की बात हो, हर मसले पर ईरान से बयानबाजी होती थी और वो भारत सरकार के खिलाफ होती थी। तो इसलिए इस बात का तंज मत कसो कि जो सरकार आएगी वो भारत के खिलाफ होगी। पहले वाली भी खिलाफ थी, ये भी खिलाफ थी, और आगे वाली भी आएगी वो भी हमारे खिलाफ होगी, हमें इस बात का एहसास है। लेकिन ईरान से भारत की इसराइल से भारत की मित्रता बहुत गहरी है। चाहे 1971 की लड़ाई हो जब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इजराइल ने कांग्रेस के कार्यकाल में भी, अटल जी के कार्यकाल में भी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करी। तो ईरान की अपेक्षा इजराइल भारत का घनिष्ठ मित्र है। इजराइल ने कारगिल युद्ध के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें सटीक सूचनाएं दी। कारगिल के युद्ध में हमें जीपीएस सुविधा उपलब्ध कराई। और मैं आपको बता दूं कि उसी जीपीएस सुविधा की बदौलत भारत कारगिल में पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने उड़ने में कामयाब रहा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का अपना जीपीएस था, लेकिन इजराइल ने अभी भी हमारी वो सब मदद करी जो हम इजराइल से चाहते थे। तो इसलिए चाहे खामी सरकार गिरे चाहे बचे, भारत का अपने मित्र के पक्ष में खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति है, भारत की कल्चर है। हम संकट के समय अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते और अकेला छोड़ेंगे भी नहीं। इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा अच्छा दोस्त है। इसलिए मोदी सरकार यदि इजराइल के पक्ष में खड़े हुई दिख रही है तो ये इजराइल भारत के लिए स्वाभिमान की बात है, भारत के लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि अपने दोस्त की मदद करना, संकट के समय, हमले के समय, युद्ध के समय अपने दोस्त के साथ खड़े होना हमारा कर्तव्य था। मोदी सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी वोट बैंक के लालच के अपने मित्र राष्ट्र का, अपने मित्र सरकार का साथ दिया। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी बताएं कि जब अभी मोदी जी इजराइल गए और वो दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे ढंग से कि इजराइल ने हमला कर दिया, तो क्या इजराइल और भारत के बीच में इस हमले को लेकर डिस्कशन हुआ था? मुझे लगता है मोदी जी को इस बारे में देश को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि फाइनल टच हमले का मोदी जी ने दिया। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। हालांकि कल भी जब मुझे उस दुकानदार ने ये बताया तो उसने बड़ी खुशी से मुझसे ये बात कही कि हमारे मोदी जी की इतनी अच्छी बात है कि जब वो इजराइल गए, वहाँ नेतन्याहू जी ने उनको अपना प्लान बताया, मोदी जी ने उस प्लान को देखा और फाइनल शेप दी और तब उस शेप के अनुसार हमला हुआ। हालांकि ये सब बातें सरकार के समर्थकों की हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ निश्चित रूप से हमले के ऊपर बात हुई होगी। लेकिन देश को बताए कि हाँ, हमारे और इजराइल के प्रधानमंत्री बीच में क्या बात हुई, यह बहुत जरूरी नहीं है। तो फिलहाल आयतुल्लाह अली खामनेई का असर भारत पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। जो नई सरकार आएगी वो भारत के खिलाफ होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस सरकार से ज़्यादा बड़ी खिलाफ होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यदि हमारा इजराइल जैसा मित्र हमसे नाराज हो जाता तो वो ज़्यादा परेशानी की बात थी। आयतुल्लाह अली खामनेई के मृत्यु पर अमेरिका में खुशी का माहौल है, इजराइल में खुशी का माहौल है, सारे सुन्नी देशों में जश्न है, सारी सुन्नी सरकारें खुश हैं। ईरान के इस वर्तमान सरकार को, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूएई हो, चाहे तुर्की हो, ये सारी सरकारें उखाड़ फेंकना चाहती हैं। फिलहाल अब आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह उनके बेटे ने ले ली है। खबर यह है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए हैं। फिलहाल खबर यह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो पिछले कई दिनों से छिपे हुए थे, कल उनको 2 लोगों के साथ बैठक करनी थी। इस बात की सूचना अमेरिका और इजराइल के पास थी। यह तारीख पहले से फिक्स थी और जैसे ही वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के माध्यम से आयतुल्लाह अली खामनेई की लोकेशन इजराइल और अमेरिका को मिली और उन्होंने हमला कर दिया। उन दोनों जिनके साथ मीटिंग थी उनमें से एक रणनीतिकार मारे गए हैं और एक रणनीतिकार बच गए हैं। एक उड़ती हुई खबर यह भी है कि जो रणनीतिकार आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ थे और जो बच गए हैं, उन्होंने
अमेरिका और इजराइल को आयतुल्लाह अली खामनेई की सही लोकेशन उपलब्ध कराने में मदद करी। लेकिन ये उड़ती हुई खबर है। हालांकि ऐसा हो सकता है, ईरान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ईरान के नौकरशाहों ने, ईरान के नेताओं ने, ईरान के बुद्धिजीवियों ने, प्रोफेसरों ने, नेताओं ने, जनता ने इजराइल को ईरान के बारे में सटीक सूचनाएं दी हैं, क्योंकि वो आयतुल्लाह अली खामनेई की सरकार से बहुत दुखी थे। फिलहाल आयतुल्लाह अली खामनेई से दुनिया पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। हाँ, हालांकि ईरान में एक बड़े शासन का अंत हुआ है। उनके बेटे ने फिलहाल सत्ता संभाली है। देखना है, अभी युद्ध जारी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह युद्ध सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की वर्तमान सरकार को हटाने तक चलना चाहिए, ऐसी मेरी आशंका है। और निश्चित रूप से अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, बहरीन, ये सब देश ये चाहेंगे कि मसूद पेजेश्कियान और आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे की सरकार हटे और अंततः शाह रजा पहलवी के पुत्र रजा पहलवी तेहरान वापस लौटे, उनकी सरकार स्थापित हो। देखते हैं क्या होगा। ईरान इजरायली पर फिर बात करूँगा। आज सिर्फ मैं खामनेई फ्रंट पर आपसे बात करने आया था। आज चर्चा का विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर इस विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।